सैमसंग चाहे जितने भी अच्छे फोन बना ले पर प्रोसेसर तो आपको एवरेज ही देगी। पैसा बर्बाद। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F36 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A36 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर रही है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स में हमें सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है। भाई आप एकदम अच्छी वाली कंटेंट वॉचिंग कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों आप एक बार F36 के डिस्प्ले को देखना कि भाई 2025 चल रहा है, फिर भी इन्होंने हमें ये यू नोच वाली डिस्प्ले दी है जो कि बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही। यार आजकल तो 10,000 वाले फोन में भी हमें पंच होल डिस्प्ले मिलती है और ये F36 में यू नोच देके भाई साहब शेखी मार रहे हैं। तो दोस्तों पंच होल डिस्प्ले के हिसाब से यहाँ पर डेफिनेटली सैमसंग A36 स्मार्टफोन ही विनर है। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों फोन यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं। और अब बारी आती है IP रेटिंग की। तो भाई F36 के अंदर हमें कोई भी IP रेटिंग मेंशन नहीं करी गई है, पैसे बचा रहे हैं IP रेटिंग में भी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A36 यहाँ पर IP67 रेटिंग के साथ में आता है। यार यहाँ पर इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है A36 में। भाई जब 30,000 रुपए का फोन है फिर भी हमें इन्होंने IP67 रेटिंग दी है। दूसरी कंपनियां 20,000 के प्राइस पॉइंट में हमें IP69 रेटिंग दे रही हैं, ये 67 देके काम मुका रहे हैं, कह रहे चलो भी चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं जो कि One UI 7 पर बेस्ड है। और दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर हमें 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। लेकिन चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग F36 के अंदर हमें Exynos 1380 दिया गया जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ A36 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों, सैमसंग A36 की प्राइसिंग है 30,000 रुपए, लेकिन ये प्रोसेसर भाई साहब 15,000 पहले फोन का है। ये चीज इन्होंने इतने महंगे फोन में डाल दी है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही एवरेज प्रोसेसर इन्होंने सैमसंग A36 के अंदर दिया है भाई। ओवरऑल दोस्तों वैसे ये जो दोनों चिपसेट है ना डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में बढ़िया है, लेकिन गेमिंग अगर आप सोच रहे हो हैवी गेमिंग करने की इन दोनों फोन्स के साथ में, तो नहीं दोस्तों, ये दोनों फोन्स आपको हैवी गेमिंग नहीं करवाएंगे, सिर्फ डिसेंट वाली ही गेमिंग करवाएंगे। यानी कभी कभार गेमिंग कर लिया तो कर लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और एंटूडू स्कोर यहाँ पर सैमसंग F36 का आता है 6,20,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A36 का आता है 6,40,000 के करीब। ये फर्क है दोस्तों दोनों फोन्स के एंटूडू स्कोर में, लेकिन प्राइसिंग में 10,000 रुपए का फर्क है। ये काम सैमसंग वाली कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों इन दोनों फोन्स के साथ साथ जो बढ़िया सैमसंग के फोन है मैंने सभी को टैग कर दिया, और वीडियो के लास्ट में मैंने सैमसंग का काफी बढ़िया फोन बताया है, तो आप लास्ट तक रुके रहना भाई। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया। और सबसे पहले हम बात करेंगे F36 की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ A36 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 5 मेगापिक्सल का। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर सैमसंग F36 के कैमरा सैंपल्स देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। भाई मुझे काफी ऑप्टिमाइज कैमरा लगा यहाँ पर F36 का। लेकिन दोस्तों अगर आपको और भी ज्यादा बढ़िया वाली फोटोज क्लिक करनी है, पोर्ट्रेट शॉट अगर और भी टॉप के क्लिक करने हैं, तब आपको यहाँ पर A36 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई सच में वेल ऑप्टिमाइज्ड है, काफी बढ़िया डिटेलिंग के साथ में पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक कर देगा। और मुझे सही में दोस्तों A36 का कैमरा सेटअप काफी बढ़िया लगा। और वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन यहाँ पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है फ्रंट कैमरा की। तो दोस्तों F36 के फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ A36 के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ध्यान से देखिए दोस्तों, F36 का जो फ्रंट कैमरा है ना भाई 13 मेगापिक्सल का, भाई नो डाउट अच्छी डिटेलिंग के साथ में सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा, लेकिन यार सेल्फी में भी डिटेलिंग बहुत बढ़िया वाली चाहिए, ऑप्टिमाइज सेल्फी फोटोज क्लिक करनी है, तब भी आपको यहाँ पर डेफिनेटली सैमसंग A36 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो फ्रंट कैमरा ना 12 मेगापिक्सल का भाई बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करूं तो
उसमें तो दोस्तों कॉस्ट कटिंग करी गई है सैमसंग की तरफ से, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 5000 mAh बैटरी दी गई है। भाई साहब दूसरी कंपनी हमें 6000 mAh 7-7500 mAh बैटरी वाले फोन दे रही है, ये 5000 पे अटके हुए हैं, पता नहीं क्यों। और फास्ट चार्जिंग तो दोस्तों भूल जाओ, क्योंकि F36 सिर्फ 25 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ A36 यहाँ पर 45 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन दोनों फोन्स के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलेगा। सैमसंग कह रही है 1200 रुपए दो और अलग से चार्जर खरीदो। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूँ तो दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिए गए। और दोस्तों स्पीकर्स सैमसंग F36 सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, जी हाँ दोस्तों। लेकिन वहीं दूसरी तरफ A36 यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए में F36 के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ A36 के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में बात करते हैं प्राइसिंग की, तो देखिए दोस्तों F36 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ A36 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 28,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों फोन्स के लिए, तो दोस्तों देखिए F36 एवरेज डील है, रियलिटी बता रहा हूँ। इसकी जगह पर आप Samsung M35 5G को ले लेना भाई, वो फोन तो आपको 14,000 रुपए में एकदम बढ़िया डील मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ A36 की जगह पर आप Vivo T3 Ultra ले लो गेमिंग के लिए। अदरवाइज दोस्तों OnePlus Nord C5 भी ले सकते हो।